नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं पैसा कमाने, संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में। आज से हम एक बहुत ही खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि मेक मनी एंड बिल्ड वेल्थ नाम की प्रसिद्ध किताब पर आधारित है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ा बिजनेस या हाई सैलरी चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है, न कि आपकी जेब से। गरीबी की मानसिकता वर्सेस अमीरी की मानसिकता। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो हमेशा यही कहते रहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, या मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, अमीर कैसे बन सकता हूं। ये स्कैरसिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता है। इसमें इंसान हमेशा डरा रहता है। उसे लगता है कि संसाधन सीमित हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो मानते हैं कि पैसा 100% से ज्यादा नहीं होता। एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक। पैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल है और मैं जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूं। ये अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की मानसिकता है। इसमें इंसान अवसरों को देखता है, संभावनाओं को देखता है। सवाल यह है कि आप किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी इस सोच को बदलना होगा। आप पैसे के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता है। यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है, जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे समझिए। एक, ई एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। उन्हें समय के बदले पैसा मिलता है। सिक्योरिटी तो है, लेकिन स्वतंत्रता और असीमित कमाई की संभावना नहीं है। दो, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। ये वो लोग हैं जो खुद के बॉस हैं, जैसे डॉक्टर, सीए, फ्रीलांसर। यहां आप खुद ही काम करते हैं। अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। आपकी आय आपके समय से सीमित है। तीन, बी बिजनेस ओनर, व्यवसाय। यहां आप एक सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। आपका पैसा सिस्टम के जरिए काम करता है। आय की कोई सीमा नहीं है। चार, आई इन्वेस्टर, निवेशक। यह सबसे शक्तिशाली क्वाड्रेंट है। यहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स जैसे जरियों से अपना पैसा काम पर लगाते हैं। जब तक आप ई और एस क्वाड्रेंट में हैं, आप गरीब और मिडिल क्लास की सोच के हैं। अमीर बनने के लिए आपको बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ जाना ही होगा। संपत्ति, एसेट्स वर्सेस दायित्व, लायबिलिटीज। सबसे बड़ा रहस्य, यह शायद पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अमीर और गरीब आदमी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। गरीब आदमी, उसकी आय उसके खर्चों से कम होती है। वो सिर्फ बिल भरने में ही लगा रहता है। मिडिल क्लास आदमी, वो एसेट्स, संपत्ति और लायबिलिटीज, दायित्व के फर्क को नहीं समझता। वो ज्यादा कमाता है तो एक बड़ा लोन लेकर नई कार खरीद लेता है, बड़ा घर ले लेता है। उसे लगता है कार और घर उसकी संपत्ति है, लेकिन सच ये है कि ये चीजें उसकी जेब से पैसा निकालती हैं। EMI, मेंटेनेंस। इसलिए ये दायित्व, लिबिलिटीज हैं। अमीर आदमी हमेशा संपत्ति, एसेट खरीदता है। एसेट वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। उदाहरण, एसेट, संपत्ति, एक किराए का मकान जिससे हर महीने आय हो, डिविडेंड देने वाले शेयर, एक प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस, रॉयल्टी देने वाली किताब। लायबिलिटी, दायित्व, आपका व्यक्तिगत कार्य और घर जिस पर EMI देनी पड़े। क्रेडिट कार्ड का बिल, कोई भी चीज जो महंगाई बढ़ाए। अमीर बनने का सुनहरा नियम, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, और जो पैसा एसेट्स से आए उससे ही लायबिलिटीज खरीदो। मतलब पहले अपने एसेट्स का पोर्टफोलियो इतना मजबूत बना लो कि वो आपकी गाड़ी की EMI, आपकी छुट्टियों का खर्चा उठा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे बड़ी ताकत। आप बिना गाड़ी चलाना सीखे गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक वैसे ही आप बिना पैसे के रूल सीखे अमीर नहीं बन सकते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कैश फ्लो को समझना, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा हो को पढ़ना, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना, टैक्स के रूल्स जानना। यह सब सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि पैसा कहां लगाना है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसमें हमने अमीर बनने की मानसिक नींव मजबूत की। संक्षेप में कहें तो एन
अपनी मानसिकता बदलो, स्केर्सिटी माइंडसेट से निकलकर अबंडेंस माइंडसेट में आओ। 2. क्वाड्रेंट पहचानो, ई और एस से बी और आई की तरफ बढ़ने का प्लान बनाओ। 3. एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा एसेट्स में लगाओ। 4. वित्तीय रूप से साक्षर बनो, पैसे की भाषा सीखो। अब सवाल ये उठता है, ये सब अच्छा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? जब एक ही सैलरी से घर चल रहा हो तो एसेट्स खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से? तो बिल्कुल सही सवाल है, और इसी का जवाब है हमारा आज का ये भाग 2। इनकम बढ़ाओ, संपत्ति का निर्माण शुरू करो, इंक्रीज योर इनकम, स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स। तो चलिए एक्शन में पढ़ते हैं। एक नहीं, कई इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। अमीर लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान होती है, उनकी आय के एक नहीं बल्कि कई स्रोत होते हैं। सैलरी या एक ही बिजनेस पर निर्भर रहना खतरनाक है। हमें 3 तरह की इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर फोकस करना है। 1. एक्टिव इनकम, जहां आप समय देकर पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी। 2. पैसिव इनकम, जहां एक बार मेहनत करने के बाद पैसा बिना काम किए आता रहता है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। 3. पोर्टफोलियो इनकम, निवेश से मिलने वाला रिटर्न, जैसे शेयरों पर मुनाफा, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ। आज का फोकस है टोटल इनकम को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीकों पर। अपनी एक्टिव इनकम को मैक्सिमाइज करो। सबसे पहले जहां हो वहां से शुरुआत करो। स्किल डेवलपमेंट, अपने करंट जॉब में एक्सपर्ट बन जाओ, ऑनलाइन कोर्सेज करो, नई टेक्नोलॉजी सीखो। एक बेहतर स्किल्ड एम्प्लॉय के तौर पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओवरटाइम और साइड प्रोजेक्ट्स, अगर कंपनी में मौका मिले तो ओवरटाइम करके अतिरिक्त कमाई करो। जॉब हॉपिंग, सोच समझकर। अगर आपको लगता है कि बाजार में आपकी वैल्यू ज्यादा है तो बेहतर सैलरी वाली नौकरी के लिए स्विच करने में संकोच न करें। याद रखें, यह आपकी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम है, इसे इग्नोर मत करो। साइड हसल शुरू करो। द पावर ऑफ अ साइड हसल, यही वो जादुई चाबी है जो ई क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में ले जाती है। साइड हसल एक छोटा बिजनेस या प्रोजेक्ट है जो आप अपनी नौकरी के साथ साथ करते हैं। कुछ बेहतरीन साइड हसल आइडियाज। अपनी स्किल को मोनेटाइज करो। अगर आपको लिखना आता है तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग करो। अगर डिजाइन आता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग। डिजिटल स्किल्स सीखो। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट की मांग हमेशा रहती है। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। नॉलेज शेयर करो। अगर आप किसी विषय के एक्सपर्ट हैं तो ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन दे सकते हैं। ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचना शुरू करो। मकसद, इस साइड हसल से होने वाली अतिरिक्त कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप सीधे एसेट्स में निवेश करने वाले हैं। पहला एसेट बनाना शुरू करो। अब वो जरूरी कदम आता है जहां आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। शुरुआत छोटी करें। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। किसी भी निवेश से पहले कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर की रकम एक अलग बचत खाते में जमा करो। यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव है। स्टेप 2, डेट को खत्म करो। हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड बिल या पर्सनल लोन सबसे बड़ा लायबिलिटी है। सबसे पहले इसको चुकाने पर फोकस करो। स्टेप 3, निवेश की शुरुआत करो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड, SIP, यह शुरुआत करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। हर महीने एक छोटी सी रकम जैसे 500 से 1000 रुपये से एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करो। स्टॉक मार्केट, थोड़ा रिसर्च करके अच्छी कंपनियों के शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। सलाह, शुरुआत में सीधे स्टॉक मार्केट में जाने से बेहतर है म्यूचुअल फंड के जरिए शुरुआत करना। डिजिटल गोल्ड, एक सुरक्षित और आसान तरीका है गोल्ड में निवेश शुरू करने का। याद रखें, शुरुआत में रिटर्न के बारे में ज्यादा मत सोचो। अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। हर महीने निवेश करते रहो। अपना ब्रांड बनाओ। लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हो। आपकी स्किल, आपकी विशेषज्ञता और आपकी रेपुटेशन। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट और एक्टिव रखो। अपने काम को सोशल मीडिया पर शेयर करो। एक पर्सनल ब्लॉग या वेबसाइट बनाओ। यह आपको बेहतर मौके दिलाने में मदद करेगा। आज का एक्शन प्लान,
एक, अपनी करंट इनकम को बढ़ाने का एक तरीका ढूंढो। दो, एक साइड हसल आइडिया फाइनल करो और अगले 7 दिनों में उसे लॉन्च करो। तीन, इस महीने से ही एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करने की योजना बनाओ। ये छोटे छोटे कदम ही आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की तरफ ले जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें पैसे के बारे में ये जानकारी चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा साइड हसल शुरू करने जा रहे हैं। हमने मानसिकता बदली, हमने एक्शन लेना सीखा और अपनी इनकम बढ़ाकर पहला निवेश शुरू किया। अब बारी है इस सफर को पूरा करने की। अब हम बात करेंगे असली आजादी की, वो आजादी जहां आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है और आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ को स्केल करो और सुरक्षित करो। स्केल एंड प्रोटेक्ट योर वेल्थ। पैसिव इनकम का सपना, इसे हकीकत में कैसे बदलें? अब तक आपने जो साइड हसल शुरू किया है उसे एक ऐसे सिस्टम में बदलना है जो आपके बिना भी चल सके। यही बी क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है। ऑटोमेशन और डेलीगेशन। अपने छोटे बिजनेस या काम में ऐसे टूल्स का इस्तेमाल शुरू करें जो काम आसान कर दें, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स को शेड्यूल करने के टूल। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़े, छोटे मोटे काम के लिए किसी और को हायर करें, डेलीगेट करें। इससे आपका समय खुल जाएगा जो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। डिजिटल एसेट्स बनाएं। ये आज के जमाने की सबसे ताकतवर पैसिव इनकम स्ट्रीम है। ब्लॉग, वेबसाइट, एक निश्चित विषय पर अच्छा कंटेंट बनाएं। ट्रैफिक आने पर गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाएं। यूट्यूब चैनल, अपनी एक्सपर्टीज को वीडियो के फॉर्मेट में शेयर करें। एक बार वीडियो बन जाने के बाद वो सालों तक विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से कमाई करता रहेगा। ऑनलाइन कोर्स। आप जो भी स्किल सीख चुके हैं उसका एक ऑनलाइन कोर्स बनाएं और यूडेमी या अपनी खुद की वेबसाइट पर बेचें। एक बार बनाने के बाद उसे बार बार बेच सकते हैं। निवेश के एडवांस स्टेप्स। पोर्टफोलियो को मजबूत करें। अब आपके निवेश की रफ्तार तेज करने का समय है। एसेट एलोकेशन। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट क्लास में बांटें। इक्विटी, शेयर, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, उदाहरण 50%। डेट, एफडी, डेट म्यूचुअल फंड, सुरक्षा और स्थिरता के लिए, उदाहरण 30%। रियल एस्टेट, ईटीएफ, आरईआईटीज, भौतिक संपत्ति में निवेश के लिए बिना बड़ा लोन लिए, उदाहरण 15%। गोल्ड, ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, हेजिंग के लिए, उदाहरण 5%। रियल एस्टेट में एंट्री। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो एक रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें यह लिक्विड एसेट नहीं है और इसमें मेंटेनेंस का झंझट है। शुरुआत आरईआईटीएस के जरिए करना ज्यादा आसान है। कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अपने निवेश पर मिलने वाले रिटर्न, डिविडेंड, इंटरेस्ट को दोबारा निवेश करते रहें। यही वो जादू है जो एक आम इंसान को करोड़पति बना सकता है। नियमित निवेश और धैर्य सब कुछ है। वेल्थ प्रोटेक्शन। कमाया हुआ पैसा सुरक्षित रखें। पैसा कमाना एक बात है, उसे सुरक्षित रखना दूसरी बात है। इंश्योरेंस। यह एक निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी बचत को खत्म कर सकती है, इसलिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस लेना गैर जरूरी नहीं बल्कि जरूरी है। टैक्स प्लानिंग। टैक्स बचाना गैर कानूनी नहीं है, टैक्स प्लानिंग कानूनी है। 80C, ELSS, PPF, जीवन बीमा प्रीमियम आदि के जरिए 1,50,000 रुपये तक की बचत। NPS, अतिरिक्त 50,000 रुपये की बचत। हाउस रेंट अलाउंस, HRA और होम लोन इंटरेस्ट का पूरा फायदा उठाएं। विल, अपनी संपत्ति का एक विल जरूर बनवाएं ताकि आपके बाद आपके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। आइए अब सब कुछ जोड़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे सरल फॉर्मूला है आपकी कुल मासिक पैसिव इनकम, आपके कुल मासिक खर्चे। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करें। 1, अपने कुल मासिक खर्चे अभी और भविष्य में को कैलकुलेट करें। मान लीजिए 50,000 रुपये प्रति महीना। 2, इस सालाना कर दें। 50,000 गुणा 12 बराबर 6 लाख रुपए सालाना खर्च। 3, अब इस नंबर को 25 से गुणा करें। यह 4% निकालने के नियम पर आधारित है। 4,
6 लाख गुणा 25 बराबर 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए का इन्वेस्टेड कॉर्पस है जो सालाना 8 से 10% रिटर्न दे रहा है, तो आप हर साल 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं बिना आपके मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट को खत्म किए। यही आपका लक्ष्य है। यह नंबर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेक मनी एंड बिल्ड वेल्थ की पूरी यात्रा। आइए एक नजर डालते हैं पूरी सीरीज पर। हमने अमीर बनने की सोच विकसित की, इनकम बढ़ाने और निवेश शुरू करने का एक्शन लिया। हमने वेल्थ को स्केल करके और प्रोटेक्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बना लिया। ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय, अनुशासन और सीखने की ललक चाहिए। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो आप उन 5% लोगों में शामिल हैं जो अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लेते हैं। अब आपके पास पूरा नक्शा है, बस चल पड़ने की देर है। इस वीडियो को लाइक करें, इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरी सीरीज से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपकी वेल्थ क्रिएशन यात्रा के लिए। जय हिंद।